हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आपका बेटा आज का जो है फर्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री का वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस पे। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम जो करा था, आपको मैंने सिलेबस जो है वो जो हमारे सिलेक्टिव टॉपिक्स आए हुए हैं उसमें से मैंने आपको करवा दिया था पिछले लास्ट टाइम तक जो हमने उसमें किया था क्लास में। आज जो है हमारा टॉपिक वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस पे। मैं आपको सिलेबस भी सेंड कर दूंगी ग्रुप में ही, ठीक है। तो आप उधर से अपने बाकी के निशान लगा लीजिएगा और याद रखें जो अगर इसने टॉपिक लिखे हैं 3.7 का मतलब है यही कि आपका आगे 3.7.1 अगर 2 3 भी आगे सब टॉपिक भी हैं, आगे उसके छोटे छोटे आगे अंदर टॉपिक हैं तो वो सारे ही इंक्लूडेड हैं आपके सिलेबस में। समझ आ रही है बात की? सिर्फ ये नहीं आप करेंगे कि 3.7 को कर लें और बाकी उसके जो आगे 0.1 0.2 0.3 वाले हैं वो आप छोड़ दें, वो नहीं, इस तरह नहीं होगा। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस पे आ जाए। इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके पास काइनेटिक, आपके पास क्या हो जाती है। आपने मैट्रिक में थोड़ा सा आइडिया होगा आपको, आपने पढ़े होंगे दो तरह की एनर्जीज होती हैं, एक आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक आपके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर होगी बात? तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाती है, ऐसी एनर्जी जो कि हमें मोशन या मूवमेंट करवाती है, हरकत करवाती है। ठीक हो गया। अब गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता है, ठीक है, वो हर वक्त हरकत में रहते हैं, हर वक्त मूव करते हैं। कोई गैस आपके पास एक जगह टिक के नहीं रह सकती, जिस तरह आपका लिक्विड या आपका सॉलिड एक जगह टिक के रह जाता है। ठीक है, टिक के मतलब ये कि एक जगह पे अगर आप रख रहे हैं सॉलिड को, जैसे आपने ईंट है आपकी, वो सॉलिड है, ठीक है, ठोस है, उसको आपने एक जगह फिक्स किया, एक जगह रख दिया उठा के, वो कभी भी अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करेगी खुद ब खुद। इसी तरह पानी है, पानी को आप अगर फेंक रही हैं, लिक्विड होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन वो भी कुछ टाइम बाद आके अब उसी जगह फिक्स हो जाता है, एक ख़ास जगह घेर लेता है वो, बस उससे ज़्यादा नहीं वो ऐसे करेगा, इतनी ज़्यादा हरकत नहीं करेगा। लेकिन जो गैसेस होती हैं वो इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास, इस तरह की आपके पास एंटिटी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से हरकत करती हैं और हमें नज़र भी नहीं आती। तो इसलिए दूसरी बात ये है कि वो बहुत आराम से एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास। इसकी आपकी बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि आप परफ्यूम लगाते हैं, तो परफ्यूम लगा के आप एक जगह बैठे परफ्यूम लगा रहे हैं, आपके अगर दूर कहीं कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, तो उसको भी अक्सर स्मेल आ जाती है कि जी आपने परफ्यूम लगाया। उसकी वजह क्या होती है कि परफ्यूम जो होती है असल में वो गैस उसमें मौजूद होती है, गैस अब मॉलिक्यूल एटम्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं आपसे दूसरे बंदे तक पहुंच जाते हैं हवा के ज़रिए, ठीक है ना, मतलब हवा में ट्रैवल करके। तो ये हो गया आपके पास ट्रैवलिंग, उसकी मूवमेंट। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपके पास दिया था कि किस तरह गैसेस मूव करती हैं। उसमें जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने काम किया था वो हमारे पास है बर्नौली का, ठीक है, बर्नौली हमारे पास थे, उन्होंने 1738 में काम किया था। सबसे पहले जो आपकी थ्योरी है वो इन्होंने बनाई थी। फिर क्लॉजियस आए थे, उन्होंने इस थ्योरी को मज़ीद बेहतर बनाया, ठीक है। उसके बाद इस थ्योरी को और मज़ीद जो बेहतर बनाया है वो हमारे पास मैक्सवेल थे। मैक्सवेल ने क्या करा था, वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करा था, किस तरह आपके पास मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ होती हैं, किस तरह गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, किस वेलोसिटी से मूव करते हैं। बोल्ट्जमैन आपके पास आए जी, बोल्ट्जमैन ने क्या किया, एनर्जीज को कैलकुलेट करा गैस मॉलिक्यूल्स के। तो ये तीन चार जो नाम है आपके पास अभी साइंटिस्ट क्या है, इन सब ने ही कंट्रीब्यूशन दी है आपके पास गैसेस को गैस की ये थ्योरी बनाने में। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत अहम है आपके पास। पहली बात वो कर रहा है जी थ्योरी में, आपको कम अज़ कम, इसके हैं 8 पॉइंट, आपको कम अज़ कम आपको 6 पॉइंट हर सूरत आने चाहिए इसके। समझ आ रही है बात की? लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, अक्सर आ जाता है। तो कहता है एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स पे हमारे पास गैसेस कंसिस्ट करती हैं, जैसे कि He हीलियम है, Na नियॉन है, Ar ऑर्गन। ठीक है जी। दूसरा वो जो पॉइंट है वो कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल हैप हैज़र्डली मूव करते हैं। हैप हैज़र्डली का मतलब क्या होता है, रैंडम, अपनी मर्जी से एक ख़ास सिमत में नहीं मूव करेंगे, जिधर को दिल करेगा उधर को मूव करेंगे, ठीक है, बेतरतीब मूवमेंट होती है।
कोलाइडिंग अमंग देमसेल्व्स, कोलाइडिंग मतलब एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर क्या चीज़ होती है, वो जो भी बर्तन है या जो भी ऐसी चीज़ है, कंटेनर आपका वो कहलाता है। ऐसी कोई बंद बंद चीज़ जिसमें आपने गैस रखी है, जैसे आपका पिल्फर्स सिलेंडर जो है वो भी एक कंटेनर है, आपका प्रेशर कुकर एक कंटेनर बन जाता है, आपकी कोई बॉटल है वो भी एक कंटेनर की तरह होगी, ठीक है। और जब वो आपके पास वॉल्स के साथ और आपके पास एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो जाती है। प्रेशर जो है आपके पास जो भी गैस मॉलिक्यूल लगा रहे होते हैं वो उनका ड्यू टू कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक हो गया। कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। आपको ये पता होना चाहिए इलास्टिक होता है कोलिजन। इलास्टिक का क्या मतलब होता है आपके पास, आपका इलास्टिक का मतलब ये होता है कि आपको जैसे ही वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे मॉलिक्यूल्स गैस के, वो वापस उसी एनर्जी से बाउंस बैक करेंगे, एक दूसरे की अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करेंगे, उतनी ही एनर्जी उनमें मौजूद रहेगी। वो किसी और से जाके टकराएंगे, फिर वो किसी और से जाकर टकराएंगे, तो ये सिलसिला जारी रहता है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि फोर्थ पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड देयर आर सफिशेंटली एम्प्टी स्पेसेस अमंग देम, ठीक है, खाली जगह मौजूद होती हैं उनके दरमियान में, ठीक हो जी। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से बड़े आराम से सेपरेट होते हैं। अच्छा जी, फिफ्थ पॉइंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। कोई आपस में अट्रैक्शन नहीं करते, एक दूसरे से कशिश नहीं करते, ठीक है। कशिश का मतलब है एक दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींचते, ठीक हो गया। कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो इनको जोड़ के रखती है। और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज निग्लिजिबल। वॉल्यूम मतलब हुजम जो है गैस का वो बहुत कम होता है उसका, ठीक है जी, ये याद रख लें। निग्लिजिबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। Motion imparted to the molecules by gravity is negligible as compared to the effect of the continued collision between them. मोशन हरकत, वो जो हरकत करते हैं ना वो ग्रेविटी की वजह से बहुत कम हरकत करते हैं। ग्रेविटी मतलब जैसे हाँ, आपको पता होगा मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटी क्या कशिश शकल को कहते हैं, जिसकी वजह से हम ज़मीन पे चल सकते हैं। ज़मीन की कशिश, ज़मीन अपनी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो वो कहता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के वो बजाय इसके कि कशिश शकल या ग्रेविटी की वजह से मूव करें, वो ज़्यादा इसलिए सिर्फ मूव करते हैं कि वो एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। मतलब एक दूसरे से टकराए, जैसे बॉल होती है, कोई 2-3 बॉल्स ले लें आप, एक दूसरे के से टकराएं उनको, यकीनन आपके बॉल जो है दोनों के दोनों वो एक दूसरे से टकराने के बाद कहीं को ही मुड़ जाएंगे आपस में, किधर कहीं चली जाएंगी, ठीक हो गया। इसी तरह एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल वेरीज डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। इसका मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। वेरीज डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब वही हो गया रास्त, एक चीज़ बढ़ी है दूसरी चीज़ भी बढ़ी है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास ज़्यादा होगी अगर गैस का टेम्परेचर आप बढ़ा दें। काइनेटिक एनर्जी आपके पास कम हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की गैस के अगर आप टेम्परेचर को कम कर दें, ठंडा कर लें गैस को, गर्म करेंगे गैस को, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ तक हो गया आपके पास। अब हमारे पास जो है वो कहता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये फिर वही दोबारा थोड़ा सा बताने लगा है कि आरजे क्लॉजेस थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कहा था आइडियल गैस के लिए। कह रहे थे कि जी मॉलिक्यूल मूव करते हैं और कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, वही बात। ड्यू टू दिस कोलिजन, आपके पास इन कोलिजन की वजह से आपके पास जाहिर सी बात है, अब देखें एक बंदा जाके टकराता है किसी दीवार के साथ या किसी दूसरे बंदे के साथ, तो एक फोर्स लगती है ना, एक कुव्वत लगती है ना उसको टकराने पे। अगले बंदे को नुकसान भी हो सकता है, अगला बंदा गिर भी सकता है, अगले बंदे को चोट भी लग सकती है। किस तरह हुआ ये सारा, क्योंकि उसके टकराने की वजह से एक फोर्स लगी है उसे जाके, ठीक है ना, एक ताकत लगी है उस पर जाके। तो वो जो फोर्स मॉलिक्यूल्स भी कंटेनर पे लगा रहे हैं, और इस फोर्स को अगर आप डिवाइड कर दें एरिया से, F/A कर दें एरिया, तो ये आपके पास बराबर हो जाता है P के। P क्या है आपके पास यहाँ पे, प्रेशर, ठीक है। मैट्रिक में आपको डेफिनेशन आई होगी और ये एरिया ओवर प्रेशर वाली, सॉरी
फोर्स ओवर प्रेशर पर यूनिट एरिया। फोर्स व्हेन डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द वेसल गिव्स फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि आपकी प्रेशर कहलाती है। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी को आप इस तरह कर सकते हैं। वैसे काइनेटिक जो आपके पास एनर्जी की होती है ना, mv², वो इक्वेशन वो ये थी के ई इज इक्वल 1/2 mv²। ठीक है, तो क्योंकि अब हम लेके आ रहे हैं प्रेशर को भी हमने डाला है, ठीक है, और हम सारा चाह रहे हैं, तो हमने इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करके लिखना है, जनरल गैस इक्वेशन की फॉर्म में ले आना है। ठीक है, तो ये बड़ी लंबी इक्वेशन है, ये आपको यहाँ जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे आ जाएगी। तो डायरेक्ट उसका वर्जन यही है, पी वी इज इक्वल 1/3 mnc²। अच्छा, c², m क्या है, स्मॉल मास है किसका, मॉलिक्यूल्स का, जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। n आपका एवोगैड्रो नंबर है या टोटल नंबर है। ठीक है, c आपके पास क्या है, ये v की जगह हमने डाला है c² को, v² की जगह, ये आपके पास वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी मतलब कि किस स्पीड से या किस तेज़ी से आपके मॉलिक्यूल्स हरकत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। क्या कहेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन क्या चीज़ होती है, मीन बेटा आपके पास होता है, जैसे मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, औसत को कहते हैं कि मतलब अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो आपने क्या किया, 10 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज को जमा किया और बटा उसको 10 से ही कर दिया, तो एक जो जवाब आएगा आपके पास वो मीन आ जाएगा, उसका एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास आ गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आज करते हैं, इंशाल्लाह कल आप दोबारा ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो सीरियस बेटे आपने पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर्स होने हैं, इस बात को दिमाग में रखें। इस दफ़ा आपको प्रमोट नहीं करेंगे वो। ठीक है, पेपर्स होने लाजमी है आपके।